आज ट्रांस हार्बर लिंक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इन सब के बीच में क्या जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं या चुनावी साल होता है तो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन का जो पूरा सेगमेंट है वहाँ पर किस तरह की हलचल होती है, ज़रा सोनी जी इस पर एक विशेष नज़रिया या कह लीजिए विशेष विश्लेषण आपसे चाहेंगे। अगर इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स और इस तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक बार फिर से कई और प्रोजेक्ट पर एक तरह की उम्मीदें टिका देते हैं, चुनावी साल भी है, आपका नज़रिया क्या कहता है? जी प्रशांत जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंटायर सेक्टर इंफ्रा हो गया, रियलिटी हो गया, सब एक दूसरे से काफी क्लोजली इंटैक्ट है। और यहाँ पे जितना भी हम देख रहे हैं, टेक्निकली भी हम देखेंगे तो जितना भी प्राइस नीचे आता है, डिप यहाँ से काफी अच्छा एक अच्छा एक लेवल से वहां से बाउंस बैक करता है। सो मेरे ख्याल से अभी भी एंटायर सेक्टर, एंटायर पैक में बहुत मोमेंटम पेंड बाकी है ऊपर जाने के लिए। और मोस्ट लाइकली 2024 का जो एक थीम बन सकता है वो रियल एस्टेट पे ही बन सकता है, तो रियलिटी का एक सेक्टरल थीम बन सकता है फॉर द ईयर। सो बाय ऑन डिप्स ऑन एनी भी आपको दिखता है, सारे स्टॉक्स इसमें जितने भी आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओबरा रियलिटीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी एल&टी एंड ऑल्सो काफी अच्छा लग रहा है। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह बनेगी यहाँ पे। और पोजिशनल व्यू के तौर से आप देख सकते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स भी आया है। इनफैक्ट बहुत अच्छे डेरिवेटिव पैरामीटर्स में भी अच्छे जा रहे हैं। सो सारे स्टॉक्स यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की एक सलाह बनेगी पोजिशनल प्ले की। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे बाय ऑन टिप्स की रणनीति है। पर इस बीच कपिल, क्योंकि मैंने आपसे एक हेल्थ केयर पे बात ज़रूर की थी, पर अगर हम फार्मा काउंटर्स को छोड़ के डायग्नोस्टिक सेक्टर पे अगर हम नज़र डालें तो मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल, ये दो काउंटर्स जो हैं काफ़ी कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। मैंने जब सुबह देखा था तो मेट्रोपोलिस में करीब 3-4% की कमज़ोरी थी। अब धीरे धीरे करके देखें लगभग 7% की यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। वहीं डॉक्टर लाल भी सुबह थोड़ा सा स्थिर ज़रूर था, अब धीरे धीरे करके ये भी कमज़ोर हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस कमज़ोरी को, और क्या और निचले स्तरों की उम्मीद की जाए दोनों स्टॉक्स में? जी, बेसिकली लालपेट लैब और थायरोकेयर है और मेट्रोपोलिस के जो स्टॉक्स हैं, वहां पे जो उनका स्टॉक का जो फॉर्मेशन चल रहा है वो काफी कंसोलिडेशन में ही चल रहा था। और लालपेट लैब की ही अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली काफी अच्छा मूव हमें देखने मिला था। 1700 से लेके स्टॉक ने 2700 तक की जो मूवमेंट था वो काफी शॉर्ट टाइम में स्पेंड किया होता, लेकिन जो 2700 का लेवल है वो काफी टाइम से उसका एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था और पिछले 2 महीनों से हमें वहां पे रिएक्शन देखने मिलता हुआ है। और आज के दिन में तो लालपेट लैब 2% ऊपर है और मेट्रोपोलिस में तो हमें काफी ज्यादा ही गिरावट देखने मिली हुई है। इतने बढ़ती हुई मार्केट में जब स्टॉक में लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन बनती है तो हम इसको काफी अंडर परफॉर्मर और लैगिंग स्टॉक्स कहते हैं। वहां पे हम बाय करने की इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं क्योंकि वो एक फ्लेवर ऑफ द मार्केट अभी तक नहीं बना हुआ है। लालपेट लैब का ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखने जाऊं तो एक अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। 2450 के लेवल चल रहे हैं और नेगेटिव मोमेंटम अभी भी बरकरार है और नेक्स्ट बेस्ट जो सपोर्ट लेवल में उसका देख रहा हूँ तो वो कहाँ ना कहाँ पे 2370 के लेवल के यहाँ पे देखते हुए मिल रहे हैं। तो स्टॉक में थोड़ा सा पेन और आने दीजिए। स्टॉक जब भी 2373 के लेवल के अराउंड कुछ एक स्टेबलाइज हो जाए तो तब जाके वहां पे बाय का व्यू बना सकते हैं, लेकिन अभी नेगेटिव ट्रेंड इसका कंटिन्यू ही है। ठीक है, तो ये है सलाह डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर। अवंती फीड्स, सोनी एक बार इस स्टॉक पर नजर डालिए। स्टॉक 15% ऊपर अब आ चुका है, काफी अच्छी बाइंग पिछले कुछ देर में देखने को मिल रही है। 565 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया है। तो 565 के पास अवंती मिल रहा है, क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए या अभी थोड़ा करेक्शन आने दे स्टॉक में? जी पूजा जी, यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक आज ऑलरेडी 15% चल गया है, काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। सो प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों कंफर्म्ड है यहाँ पे। एक जो पोजिशनल व्यू एक टारगेट बन रहा है वो टुवर्ड्स 600 का ही बन रहा है। अगर आपको कोई भी छोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 540 तो आप इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम करंट लेवल टिल 540 आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 520 का एक सपोर्ट बन गया है। सो 520 सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दोबारा वो 600 की तरफ जाएगा। सो 600 को अगर होल्ड करता है या फिर क्रॉस करता है उसके ऊपर तो आप इसमें और भी ज्यादा एक पोजिशनल तौर से एक देख सकते हैं मोर एक और रैली आते हुए टुवर्ड्स 640। सो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कीजिए। ऑलरेडी अगर किसने ले रखी है तो फिर इसको आप ट्रेल कर दीजिए टू 520। ठीक है, तो ये है राय अवंती फीड्स पर। 600 तक की रैली यहां पर नजर आ सकती है।
520 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब शुरू करते हैं अपना एक और ख़ास सेगमेंट, और ये है मुनाफे का ऑप्शन। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति है क्या? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट में आज फाइनली 2 वीक का कंसोलिडेशन एंड हो रहा है, आप इसके हिसाब से जो ऊपर दोबारा से रीक्लेम कर पा रहे हैं, तो बैंकिंग फाइनेंशियल थोड़ा सा अभी बैकफुट पे है मुझे लगता है, बट यहाँ पे अब जो काउंटर्स और कंसोलिडेशन में थे वहाँ पे आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में से एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि मुझे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। तो 7700 वाली कॉल उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 170 तक के टारगेट के लिए 110 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी इस अहम रणनीति के लिए। तो बजाज फाइनेंस अहम लेवल्स अजीत जी ने आपके सामने रखे, लेकिन वायदा बाजार में आपको याद रखना है कि जोखिम बहुत होता है। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी है कि 10 में से 9 लोग यानी लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ नुकसान झेलते हैं। तो बहुत एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, बहुत सोच समझकर निवेश करना चाहिए। अगर आप सिद्धहस्त हैं तो ही इसमें निवेश करें। करीब 40 अंकों की तेजी वहां पे दिखा रहा है और लगातार जो तेजी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो हम देख ही रहे हैं। 21,900 के बेहद करीब है निफ्टी 50। देखना होगा कि अब सेकेंड हाफ में जो तेजी है और एक जो ये लेवल है वो हम क्या छू पाते हैं आज या नहीं। पर जी हाँ, जिस तरीके का ब्रॉडर मार्केट का एक्शन है, जहाँ पे एनएससी में करीब 1300 से ज़्यादा शेयर्स हैं, जहाँ पे बढ़ने वालों की संख्या में वही 900 शेयर्स गिरने वालों की संख्या में भी है, पर इस पूरी ब्रेथ को देखते हुए भरोसा जरूर आ रहा है कि जो तेजी है वो काफ़ी मजबूत है और आगे भी हो सकता है कि हम इस तेज़ी को कंटिन्यू करें। हमने कई सारे सेक्टर्स पे अपने एक्सपर्ट से ज़रूर चर्चा की, पर इस बीच आईटी से थोड़ी सी नज़र हटा के ऑयल एंड गैस स्पेस पे फोकस करना चाहेंगे और सोनी खास तौर से ओएनजीसी पे आपसे राय लेना चाहूँगी, क्योंकि ये काउंटर देखिए क्रूड की चाल के चलते काफ़ी वॉलेटाइल है, पर पिछले 3-4 दिनों का जो इसके गिरावट का एक ट्रेंड था उसको एक ही कैंडल में ये पूरी तरीके से ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है। कैसे देखते हैं आप आज के मूव को और नए लक्ष्य कौन से ध्यान रखने चाहिए ओएनजीसी में? जी सृष्टि जी, यहाँ पे ओएनजीसी की जैसा कि मेरा पिक भी आज ओएनजीसी में ही है, सो काफी अच्छा बिल्डअप है। यहाँ पे बहुत अग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस बन रहे हैं करीबन 16% का। सो यहाँ से जो एक पोजिशनल व्यू बनता है वो 235 टारगेट्स के लिए बन रहा है, 215 स्टॉप लॉस, सो काफी स्ट्रॉन्ग है। फ्रेश ब्रेकआउट भी आ रहा है यहाँ पे 222 के ऊपर। सो यहाँ से एक पोजिशनल कॉल अभी भी आप ले सकते हैं 215 स्टॉप लॉस के साथ और 235 टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है सलाह ऑयल एंड गैस कंपनी पर। वो फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे कारण क्या है बताने के लिए अनीशा जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीशा बताइए। जी हाँ, टीसीएस और इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो कंपनीज ने ब्रॉडली इनलाइन टू स्लाइटली बेहतर नंबर ही रिपोर्ट किए हैं। इन्फोसिस से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आया है 1% का। स्ट्रीट सोच रहा था शायद 1.5% तक का डिक्लाइन आ सकता है, वो नहीं हुआ है। जो मार्जिन्स हैं वो भी अराउंड 20.5% मेंटेन किए हैं कंपनी ने। हमारा अंदाज 20.6% देयर अबाउट्स का था, तो ब्रॉडली इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर भी। ओवरऑल इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है डील टीसीवी पे, क्योंकि वो आया है $3.2 बिलियन, स्ट्रीट $2.5 बिलियन मान के चल रहा था। एंड अगर अदर डिटेल्स की बात करें तो हेडकाउंट में डिक्लाइन हुआ है, वो थोड़ा वारिसन है। नॉर्थ अमेरिका में 5% का डिक्लाइन है, वो भी थोड़ा वारिसन है। एंड द फैक्ट कि बीएफएसआई वर्टिकल में भी डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है, ये कुछ देखने की बात है। टीसीएस का नतीजा भी इन लाइन टू स्लाइटली बेटर आया है। एक्चुअली बेहतर ही है हमारी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें, कांस्टेंट करेंसी की बात करें, डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी, सब पे कंपनी ने हमारे एस्टिमेट से बेहतर रिपोर्टिंग की है। ये जबकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 950 करोड़ का एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस भी लिया है। हेडकाउंट टीसीएस का भी डिक्लाइन हुआ है और जो डील टीसीवी है वो थोड़ी कम आई है अब की बार, $8 बिलियन। लास्ट 3 क्वार्टर ये नंबर $10 बिलियन के ऊपर था, तो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। वीकनेस बीएफएसआई में यहाँ पर भी है, 3% का डिक्लाइन है। हालांकि इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट नॉर्थ अमेरिका है जो थोड़ा वीक कंटिन्यू कर रहा है टीसीएस के लिए।
बिल्कुल, तो ये थे टीसीएस और इन्फोसिस के आंकड़े, नतीजों में क्या कुछ इंटरनल्स थे उसके, वो हमने आपको बताया और उस वजह से हम स्टॉक में तेजी भी देख रहे हैं। सीएलटेक और विप्रो के नतीजों पर भी अब आगे नजर रहे।